नमस्कार। आज योग गुरु सीरीज में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर ललिता जी का। ललिता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ग्रेट। तो नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एक्चुअली बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है सब साथ में। तो आज मैं इनके बारे में थोड़ा-सा मैं ललिता जी आपका इंट्रोडक्शन दे दूँ। ललिता जी ने मना किया है कि 2 मिनट से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं। ये ललिता जी इतनी मेहनत करी है, इतने सारे काम किए हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आई फील सो गुड। सो सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत सारा इन्होंने एलन आईपी इंस्टीट्यूट है ग्वालियर में, वहाँ 15 ईयर्स ये असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं। साथ ही साथ 13 ईयर से पूरा नेट क्लियर, पीएचडी वगैरह पूरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी इन्होंने योगा हेल्थ हेल्थ पर 2 बुक्स भी इनकी बेस्ट सेलर पब्लिश हुई है। साथ ही साथ अभी ग्वालियर में ही बहुत ही सुंदर विन्यास योग स्टूडियो के नाम से स्टूडियो चलाती हैं। भगवत गीता की क्लासेस लेती हैं जिसमें एक-एक श्लोक का अर्थ हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम किस तरीके से उसको अपने यूज़ कर सकते हैं, अपनी समझ ले सकते हैं, उसके लिए रखते हैं। साथ ही साथ इनकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी हैं और रोमानिया में भी इन्होंने अभी एक सेंटर लगाया है, वहाँ पर भी क्लासेस होती है। तो वी फील ब्लेस्ड टू हैव यू ललिता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल विजडम को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, किन किन माध्यम से स्प्रेड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत कम लोग इस पहलू को उठाते हैं क्योंकि हर किसी को वायरल और ट्रेंड ये होना पसंद है। मगर आपने ट्रेडिशनल विजडम वालों को पकड़ के उससे ऐसे एक इंटरव्यू करके उस हिसाब से उस माध्यम से कैसे अपन विजडम स्प्रेड कर सकते हैं, ये बहुत सराहनीय काम है जो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट है देखिए कि आप लोग बिल्कुल छुट्टी वाले दिन बच्चों के साथ भी तो भी आप समय दे रहे हैं, यही हमारे लिए जी, एक ब्लेसिंग है देखिए। इट इज़ कोई सो नहीं। गुड। तो मेरा पहला क्वेश्चन जैसे कि सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आज मेरे को योगा करना है या योगा में आगे शुरुआत करनी है? ये प्लीज़ आप बताएँ? तो जब 11th 12th में थी, वाल्मीकि रामायण पढ़ने का अ, और एक अवसर मिला। एक गुरुजी हैं श्री रंगन जी। जी। उनका कुछ कैंप्स लगता था छोटे बच्चों को, रामायण का श्लोक पढ़ाना पढ़ाना और उसका अर्थ समझना, धर्म, अ, सेवा आदि वैदिक विषयों पर रुचि, है ना। तो वो यंगस्टर्स के हिसाब से वो गेम्स के साथ, कुछ कॉम्पिटिटिव चीजों के साथ बहुत अच्छी तरीके से वो कैंप होता था। और हर इवनिंग में रामायण कथा, वाह! 9 दिन ऐसे 9 डेज 10 डेज का कैंप होता था, ऐसे मैं करती रहती थी। उसमें एक भाग होता था सुबह उठ करके ध्यान प्राणायाम और आसन इत्यादि प्रैक्टिस का। ओके। तो वहां से कुछ 17 साल की उम्र होगी मेरी, वहां से मेरी रुचि हुई। और साउथ इंडियंस, बेसिकली मैं साउथ की हूँ। मैं कन्याकुमारी के पास तिरुनेलवेली करके एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत हाँ, सुंदर हाँ। डिस्ट्रिक्ट जी, है। जी, बहुत सुंदर। तो हाँ। रोजा पिक्चर में भी आप देखते हैं जी, वो जी। वाली गांव है मेरी। लव तो मैं वहां की हूँ, तो भरतनाट्यम वगैरह में रुचि ज्यादा रही है। तो भरतनाट्यम में भी आधा पोसेस जो है अपने आसन की ही रहती है। जी, जी, स्टेबिलिटी जी। के साथ जब अपन करते हैं, उसी को फ्लो वे में करते हैं, वो भरतनाट्यम हो जाता जी, है। जी, जी, जी। ज्योमेट्रिकल लाइंस और अलाइनमेंट ये सब वहां पर भी है। तो रुचि तो शुरू से रहा है। और कुछ इन्होंने गुरु होते ही ऐसे हैं जो अंदर से उजागर कर देते हैं। तो मेरा तो मन था बीकॉम के बाद में एसीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप, हालांकि जी। मैंने फर्स्ट लेवल क्लियर भी कर लिया था, मगर कुछ रुख हवा योग की तरफ मुड़ा और फिर मेरे मास्टर डिग्री एस व्यासा से। सबसे पहले वो वहां पर तो साइबर सेंटर हुआ करता था पहले वाओ! के पर, है ना। ग्रेट, ग्रेट। 2000 की बात कर रही हूँ, 2001 जी, 2002 की जी, बात कर रही हूँ। तो साइबर कैफे में जा करके इंटरनेट से वेबसाइट देखना, और सबसे पहला सब्जेक्ट कोड MAY10, MAY01 ऐसे ओके। कोड था। और लिखा हुआ था मैसेज ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स।
बस। वाह! फिर उसके बाद मैं नीचे देखी ही नहीं, ना स्क्रॉल करी ना कुछ। मैंने सीधा अपना रेज्यूमे अपलोड किया, अपने ग्रेट, मार्कशीट्स अपलोड किया और सबमिट दबा दिया। क्योंकि मेरे को ये चाह था कि ऐसे ट्रेडिशनल विजडम, वैदिक विजडम मुझे मिले। ग्रेट। तो बस वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में। फिर उसके बाद मैं पीछे मुड़ी ही नहीं। वाह! दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड। वाह, ये तो दैट्स सो गुड कि बिल्कुल ये सबसे ऐसे ही होता है बहुत सारी चीज़ों में। एंड बहुत सारी आपने जैसे एमएससी किया, उसके बाद आप पीएचडी, और उसके बाद पूरा इतना अच्छा सा आप सर्विस कर रहे हैं। तो यही बचपन के जो संस्कार थे वो सीले, तो ये बहुत सारी क्लासेस, इनके लिए हम थैंकफुल हैं कि बीइंग इन इंडिया में ये इतनी सारी हम बच्चों की क्लासेस वगैरह होती है। दैट इज जी। सो गुड। और अब उस टाइम जैसे आपको योगा के बारे में बताया, लेकिन आपने क्योंकि योगा का कोर्स करने के बाद कुछ चैलेंजेस भी फील किए होंगे कि अरे, चलो अब। जैसे ही मैंने सबमिट किया, वापस आते से ही उनने सबने बोला, क्या ये क्या अनप्रोफेशनल कोर्स लिया है, तुम इतने ब्रिलियंट हो, तुम रैंक होल्डर हो, तो तुमने ऐसे कर रखा है। ऐसे करके बहुत विरोध हुआ, मगर माँ और पापा बहुत साथ थे। मेरे वाह! ताऊजी वगैरह तो बहुत गुस्सा करते थे कि तुम्हें सीएस नहीं, तुम्हें तो सीए करना था, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसे करके। फिर मत, जो रुचि है वो रुचि है, वो फिर वो खिंच एग्जैक्टली। जाता है। और फिर उसके बाद जैसे अचार होता है, जी, रह रह करके उसमें रस में रम जाता है। जी। बस वैसे ही हो गए। लवली, लवली, उसके बाद लवली। उसके बाद कोई मुड़ना नहीं। वैसे चैलेंजेस अगर योगा फील्ड में देखा जाए, एंड एज अ वुमन, जब बहुत शुरुआत में हम थर्ड बैच थे एस व्यासा के, शुरुआत में जैसे सबको पता है कि अवेयरनेस तो था ही नहीं। और इस ये एक प्रोफेशन बन सकता है, इससे मैं कमाऊंगी, इस उद्देश्य से भी मैंने सोचा ही नहीं जब मैंने कोर्स किया था। अच्छा। मुझे पसंद है, मुझे करना है, इसके बारे में जानना है, मुझे करना है, बस यही लवली। था। हाँ। फिर उसके बाद थेरेपेटिक पर्सपेक्टिव सीखना पड़ेगा, तब जा करके ये सोसाइटी में काम आएगा, हम भी अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं करके। सेकंड ईयर में जा करके समझ में आया। वो भी किसी मेरे ही हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड और मैंने एक साथ किया है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया था कि भाई, तुम अगर वहां पर ऐसे क्रेडिट्स हुआ करता था, पूजा विधान, यज्ञ विधान, तो ये सब करती थी क्योंकि मुझे वो पसंद था। अच्छा। कहते हैं कि ये सब तुम कर तो लिया तुम्हारी इच्छा अनुसार, ये कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें यज्ञ करवाएंगे। तो फिर नहीं नहीं, मुझे पसंद है, मुझे करना है। नहीं नहीं, तुम थेरेपेटिक पर्सपेक्टिव समझो, तो फिर अलग क्रेडिट्स लेना पड़ता था थेरेपेटिक प्रिस्क्रिप्शंस के लिए वहां पर। तो सेकेंड ईयर में जाकर के मैंने वो लिया। और जब बाहर आने के बाद चेन्नई में मैं कुछ पर्सनल सेशंस लेती थी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। जो कुछ 3 4 क्लासेस में ही लोगों को इतना आराम मिलता था, ये मेरे लिए खुद सरप्राइज था कि ये मैंने तो जो पढ़ा है वही कराया, ये क्या चल रहा है। और फिर ये तो अच्छा रेस्पॉन्स था, पहले चैलेंज नहीं था। चैलेंज तब स्टार्ट हुआ जब शादी होकर के मेरी बेटी हुई थी। पहले शी वॉज अराउंड 6 मंथ्स और सो, मेरी हम्म। पीएचडी भी चालू थी। मेरी पीएचडी थी प्रिजनर्स पर, ओके। लाइफ टाइम प्रिजनर्स पर। और हम लोग ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग में रहते हैं, उस जी, क्षेत्र में रहते हैं, तो उसमें अम, डकैत ज्यादा जी, रहते हैं जी, जी, और जी। मल्टीपल मर्डर्स ज्यादा रहते हैं। तो उस उन संख्याओं पर मैं साइकोलॉजिकल, फिजिकल फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस वेरिएबल्स पर काम किया। ग्रेट, ग्रेट। 1 1.5 मंथ्स हमारा इंटरवेंशन था, योगा इंटरवेंशन था। उस समय कैदियों को सिखाना, अकेली महिला थी मैं, मेरे हस्बैंड साथ चलते थे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जी, उनके सामने ए- 1 मिनट आप दे देंगे बस, सॉरी 1 मिनट। जी। तो चैलेंज ये था कि उन कैदियों के बीच में मेरे को सिखाना कैसा, क्योंकि उनके ऑलरेडी मनोवृत्ति थोड़ा सा खराब हालत में रहती है। हाँ, जी, जी। और
ये इस बात का बहुत डर था। हालांकि पतिदेव भी इसी इसी फील्ड में थे, तो बहुत साथ मिला। ये जरूरी से एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर 1 डेढ़ महीने के बाद ऐसे हुआ कि ऐसे मिलजुल गए, ऐसे एकता में एक हो गए कि गुरु माँ करके भी चिट्ठी आने लगी प्रिजन से मेरे के पास। हाँ, वाह! सेंट्रल जेल से आता था। ऐसे करके वो चैलेंज भी रिजॉल्व हुआ। बाकी बहुत बड़ा चैलेंज तो एक एकेडमिक बैकग्राउंड में योग को बिठाना। हुँ, एकेडमिक बैकग्राउंड में योग को बिठाना, सिलेबस बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि हर एक को ये लगता है कि योगा इज अबाउट रिलीजन, सो हम सारे रिलीजन्स में योग के अंश को देखना है। पता नहीं जी, ये कैसे नजरिया है, ये एक सोशल सोशल एस्पेक्ट है, ऐसे बताते हैं। मगर योगा तो सोशल है ही नहीं, योगा तो शुरू से कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रहा है। तो जैसे एक अ, हमारे बॉस के साथ ही मेरे कुछ विवाद हो गया था, डिस्कशन। कुछ ऐसे बात था कि योगा एंड क्रिश्चियनिटी, योगा एंड इस्लाम, योगा एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म तक तक तो ठीक था कि थोड़ा था एस्पेक्ट्स में वहां से बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, और समानता भी बता सकती हूँ, और विभिन्नता के कितना डिफरेंस है ये भी बता सकती हूँ। मगर जो ओरिजिनली टेनेट्स में ही इतना अंतर है, उसमें मैं क्या करूं? जी, तो मेरी ये लड़ाई थी कि ऐसे अनावश्यक पहलुओं, जो जबरदस्ती बार रिलीजन एस्पेक्ट को लाने के चक्कर में, रिलीजन्स में समानता नहीं देखना है अपने को। जी, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में इस रिलीजन में क्या है, इसमें क्या है समानता, ये नहीं देखना है। ये सही दृष्टिकोण नहीं है। योग के लिए हर कोई समान है, इसको प्रूव कर सिलेबस में, ना कि हम इस नजरिए से, इस अप्रोच से उसको प्रूव कर सकते हैं जी, करके। जी, मेरी वहां पर एक चैलेंज हुई, उस चैलेंज को भी बहुत ईश्वर की कृपा है कि बहुत बाद में समझ में आया, और फिर वो दोनों क्लियर हो गया था, उस पॉइंट्स को हटा दिया गया था कि नहीं वाकई ये बात सही है करके। और मेरे साथ भी अन्य लोग भी थे, इस बात पे जी, शामिल थे। जी, मेरे से भी सीनियर थे, और मेरे बाद के बाद लोग भी थे। वो सब लोगों ने यही राय बताया। ये एक चैलेंज बता सकती हूँ। बाकी सोसाइटी के साथ मिलजुल करके योग के द्वारा सेवा करने में मजा के अलावा कोई भी चैलेंज, ईश्वर की कृपा है, कभी नहीं आई है। जी, 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 कभी नहीं आई है। वो भी मैं बहुत छोटी उम्र थी, और सेंट्रल जेल जैसे लोगों के साथ कैसे करूंगी, ये एक संकोच मेरे अंदर था, इसलिए शायद वो डर था, वो चैलेंज जैसे मेरे को लग रहा था। मगर बाद में इतना वो सरल हो गए थे, सरल स्वभाव के हो गए थे। माँ और देवी का रूप देखने लायक उनके अंदर भी संस्कार थी, तो क्या ही बात जी, है। जी, 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 तो जी, मेरे को कुल मिलाकर के अगर इक्वेशन बिठाए जाए, तो मेरे को चैलेंजेस तो बहुत कम है। ईश्वर बहुत हुँ। रेड कारपेट बिछा के ही इस फील्ड में मेरे को ले आए हैं, सही में। वाह वाह, दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड। नहीं, आप वही तो, योग में यही पूछा जाता है। हमने चैलेंजेस गलत वर्ड बोल दिया, ऐसा लग रहा है। जिनको भी चैलेंजेस पूछते हैं वो यही कहते हैं कि ये चैलेंजेस हमको अपॉर्चुनिटी मिली है टू ग्रो बेटर एंड टू हम्म। मेक आवर बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। तो यही है कि सही कह रहे हैं आप। चैलेंजेस हमको हमेशा हमारी परीक्षा लेके हमको और मजबूत ही बनाते हैं, और नई हम्म। चीजें सिखाने का मौका मिलता है जो हम एक हम्म। नेचुरल फ्लो में नहीं सीख पाते। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही। अब मैं आपको कहूंगी, जो जैसे आपने चीजें की, आपकी इतनी अच्छी जर्नी रही, तो उसमें हाउ यू, व्हाट यू सजेस्ट टू ए न्यू कमर, टू ए योगा लवर, टू एक्सपायरिंग हम्म। योगा स्टूडेंट, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ ही कैन स्टार्ट, ही शी कैन स्टार्ट हर जर्नी, कैसे वो स्टार्ट करे? तो उसके बारे में कोई सजेशन हो, प्लीज बताइए। योगा एंथुसियास्ट एक होते हैं, एक योगा टीचर, एस्पायर करने वाले कुछ लोग होते हैं। योगा एंथुसियास्ट वो होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस मेरा जारी रहे, और मेरा शरीर सुडोल रहे, सुदृढ़ रहे, दर्द ना हो, इसके लिए योग का अभ्यास करते हैं। योगा टीचर जो एस्पायर करते हैं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, फिलोसॉफिकल इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं,
और स्वाध्याय भी करने की कोशिश करते हैं। दोनों के लिए मैं कौन होती हूँ कि एडवाइस देने के लिए, बट दोनों के लिए मेरे पास सलाहें हैं। जी प्लीज। जो योगा एंथुसियास्ट हैं वो अपने योगाभ्यास को शरीर और मन के बेनिफिट्स के अलावा स्पिरिचुअल वैल्यू के लिए अपने अभ्यास करने हेतु सलाह दूंगी। जी बिल्कुल सही स्पिरिचुअल कहा वैल्यू आपने। क्या है कि आप अपने अभ्यास में कितना मैच्योर्ड है, आप अपने अभ्यास में कितना डीप प्रैक्टिस कर पाते हैं। इन दोनों बातों के का अर्थ ये नहीं कि आप कितने घंटे मेडिटेशन में बैठ सकते हैं या आप अपने माथे को घुटने में लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। ये अर्थ नहीं है। स्पिरिचुअल वैल्यू डीपनिंग प्रैक्टिस, डेल्विंग डीप मीन्स स्वयं को जानना। जी कितना आप उस कठिन परिस्थिति में अपने शांत भाव को न छोड़ने वाला अभ्यास बना के रख सकते हैं। जी मेडिटेशन में बैठना भी कोई कोई इजी बात, कन्वीनियंट बात नहीं है, है ना। अपने साथ भी अपने मन के लड़ाइयों को लड़ने के बाद भी, इतने परिश्रम करने के बाद भी, क्या आप मन को हरा सकते हैं? क्या अपने शांतता में विलीन हो सकते हैं? क्या स्वांत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ये ये रुख, ये मोड़ आप अपने अभ्यास को देना चाहिए। ये पहला। जी योगा टीचर्स के लिए ये सलाह है कि कृपया ट्रेडिशनल विजडम को बरकरार रखते हुए आप अपने इनोवेशंस को बढ़ाइए। बहुत सारे इनोवेशंस हैं, है ना। आजकल डॉग के साथ डोगा चल रहा है, गोट के साथ गोट योगा चल रहा है, बोगा डोगा शोगा पता नहीं क्या तो भी चल रहा है। इनोवेशंस के नाम पर ट्रेडिशनल विजडम का आधार खत्म करके जो नयापन ला रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑडियंस को, जस्ट बिकॉज अपने पार्टिसिपेंट्स को एंटरटेन करना है, इसके लिए नहीं करें। योगा टूरिज्म के लिए ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाएं, जाएं ऋषिकेश के वादियों में रहें, मगर उस विजडम को बरकरार रखें। क्या है ट्रेडिशनल विजडम? सिंपल सा फंडा है, एक्शन विथ रिलैक्सेशन, जैसे डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी बोलते हैं। जी जो आप कर रहे हैं उसको शांत भाव के साथ करें, अंदर कलबली के साथ कोई भी कार्य ना करें, है ना। वो अपन एंटरटेन होते हैं, खूब अच्छे से खूब अच्छे से एंटरटेन करें। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आहार विहार, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफस्टाइल में, मगर अपने क्या वो विहार अपने लाइफ के अनुसार है, अलाइंड है या अतिरिक्त है, इस पर ध्यान देना है। तो वहां भी अपने आप को मजबूत बनाने की बात है। ट्रेडिशनल विजडम से आधार बनाते हुए, बेसिस बनाते हुए आप अपना सारे इनोवेशंस करिए। यही दो सलाह है योगा एंथुसियास्ट के लिए और योगा टीचर्स के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही कहा। यही हमारा एम है इस पॉडकास्ट को करने का, कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल जो ट्रेडिशनल विजडम वाला जो आपने कहा, कि वो क्योंकि वो योग जो रोज जो चीज है वो ओरिजिनल है, उसको आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो भी नहीं रहेगी। वो कहने का मतलब है ना कि योग योग नहीं रहेगा, फिर वो जो योग का जो एसेंस हम ले पा रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपने बिल्कुल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की, थैंक यू ललिता जी। अब हम आपको कहें कि बीइंग अ योगा प्रोफेशनल, जैसे आप हाउ यू फील ब्लेस्ड एज ए योगा प्रोफेशनल, क्योंकि आजकल एक प्रोफेशनल वर्ड है। हम तो कहेंगे कि सब हम स्टूडेंट ही हैं, अभी सीख ही रहे हैं, सभी लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं लाइफ में। लेकिन बीइंग अ योगा प्रोफेशनल, how you feel blessed and what changes you feel in our field, so ये प्लीज आप सजेस्ट कीजिए। हम्म। ब्लेसिंग्स तो देखिए हर शुरुआत ही ब्लेसिंग्स है। आज मैं सूरज की रोशनी को देख पा रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग मेरे लिए। तो आज मैं रात में अच्छे से सो पा रही हूँ, ये भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। इस प्रोफेशन में जैसे हवा का रुख मुड़ता है, जैसे मैंने बोला था, मेरे भी पूरे अच्छी तरीके से 360 डिग्री घुमा दिया है।
योग फील्ड ने, तो जहां थी मैं वहां से। एनीवेज, तो हर पहलू मेरे फील्ड में मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। क्यों? हम्म। क्योंकि मेरे जितने भी सहपाठियां हुई, या मैं जिनके साथ क्लासेस करती हूँ, या मेरे कुछ स्टूडेंट्स बने हैं, है ना, इंस्ट्रक्टर कोर्सेस चलाती हूँ तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स बने हैं योगा स्टूडियो में। अभी इतने 2009 से लेकर के कितना साल हो गया, 15 साल हो पंद्रह गया। 15 साल हो गया। दो योगा स्टूडियो में 7-8 बैचेस चलता है, कुछ हजार 1100 लोग तो हो ही गए होंगे। ज्यादा इतने ज्यादा सालों हो में। गए होंगे, हाँ, हाँ। वो यार कम बता रही हूँ या तो इतने सारे एक हृदय वाले लोग मिले। कोई भी ऐसे मुकर के जाने वाले, या नहीं आपका सही नहीं, ऐसे कभी विवाद में कभी भी नहीं। तो ये एक बहुत बढ़िया। बहुत बड़ा ब्लेसिंग। मेरी मैंने आपको कहा था, मेरे आई लॉस्ट माय मदर इन लॉ अ मंथ अगो। शी वाज द शेल्टर टू आवर हेड्स। हमेशा बड़े लोगों का ये एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। जैसे ही वो हाथ हट जाता है तो एक प्रकार का ऐसा लगता है कि अरे, हम समय से ज्यादा बड़े बड़े होना पड़ रहा है हमें, जी ऐसे करके एक जी। बात आती है। तो एक मायूसियत रहती है। मगर किसी ने पूछा था, आप साउथ से इतने हरे भरे जगह से आकर के ग्वालियर आपको समझ आता है, आपको पसंद आता है? मैंने बोला अब ग्वालियर ज्यादा अच्छे लगने लगे। ग्वालियर शहर ना क्लाइमेट के वजह से ये अच्छा है, ग्वालियर के रहने वाले लोगों के वजह से ये अच्छा जी है। जी जी हमारे साथ जिनके कनेक्शंस हुए हैं वो सारे अच्छे हैं। जी ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जी उन्हीं के जी साथ हमारे को काम करना है, ये भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग। तो जी। मैं ये कहूंगी, मेरे ब्लेसिंग मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं और मेरे स्टूडेंट्स। वाओ, बस। लवली। एंड व्हाट यू चेंज, मतलब आप क्या चेंज करना चाहोगे, तो ये प्लीज ये भी थोड़ा बताइए आप, हम्म, ताकि हमारे जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो उन चेंजेस को फील करें कि लिटरली ये चेंजेस होंगे तो वी कैन मेक अ बेटर योगा सोसाइटी, योगा हम्म। कम्युनिटी एक्चुअली। मैं चेंजेस को तो एज ए मैच्योर टीचर उनके हाथ में छोड़ना चाहूंगी कि आप खुद परसीव करने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ, कोई चीज बदलना है तो खुद से, तो दूसरों से तो नहीं होगा, खुद के बगैर, है ना। वो खुद से ही उस चेंज को परसीव करना है, फिर खुद वो चेंज बन जाते हैं। मगर अगर कुछ डिलीशंस या एडिटिंग कुछ करना है इसमें, योगा में, बस ये है कि जैसे मैंने सलाह दिया है कि योगा में अनवांटेड बहुत सारे चीजें चिपक गई हैं। जी जैसे पहले के फिल्म्स देखिए, गाना अच्छा होनी चाहिए, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, है ना। ये सब देख करके पहले के लोग फिल्म देखने जाते थे। बहुत लेम एग्जाम्पल दे रही हूँ, जी। मगर ये बात शायद सबको समझ आएगा। मगर आजकल फिल्म किस लिए देखने जाते हैं? 2-3 घंटे बोरियत से खत्म हो जाए। वहां कुछ भी मसाला चल रहा है, कुछ भी डांस चल रही है, म्यूजिक कुछ भी हो रहा है, ना वर्ड्स है ना लिरिक्स है, किस सिर्फ सिर्फ शब्दों का कुछ कुछ ऊटपटांग बातें मिक्सअप, हाँ। चलती है। हाँ, मेडले मेडले और फिर, बनाकर, हाँ हाँ हाँ। हाँ, और फिर चल रहा है। मतलब बिल्कुल ही क्रेजीनेस को बाहर निकाल के रखते हैं आजकल के सिनेमा ये है। तो रुचि नहीं है, बस अपन ऐवे ही कर रहे। ऐवे ही शब्द तो बहुत सही जी। सही शब्द है। तो योग के नाम से ऐवे ही चिपक गई है बहुत ज्यादा। हाँ, वो चीजें नहीं हूँ, बिल्कुल सही कहा। वो हटा करके आप हर पहलू पर कोई कोई आधार होगा। क्यों वो है, इसके लिए कोई आधार। कोई मेरे से बहस कर रहे थे मंत्रा चैंटिंग तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अष्टांग योग में है ही नहीं, काय को मंत्रा चैंटिंग करवा रहे हो? मैंने बोला मैंने बोला काय को ओम ओम जपवा रहे हो? मैंने बोला ठीक है, आप मेरे क्लासेस में आइए। मंत्रा चैंटिंग का क्लासेस मैंने कुछ फिरंगियों को कराया गया था। वाह मेरे वाह। क्लासेस पे आइए। अगर आपको चित्त शुद्धि नहीं होती है मंत्र चैंटिंग से, तो अपन बात करते हैं।
क्योंकि कोई कोई पहलू अगर योग में चिपका है, भले ही वो अष्टांग योग में नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें राजयोग समझ में आ रहा है, आसन से पूर्व आपको मंत्र उच्चारण करना है, ओम का उच्चारण करना है, सूर्य नमस्कार से पहले मंत्र कर, प्राणायाम से पहले मंत्र करना है, वो उसमें लिखा तो नहीं है। पतंजलि ऋषि ने बेचारे ने वो नहीं लिखा है भूल गए हो। सूत्र में, मगर वो तो जरूर लिखा है कि तदा द्रष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप को, स्वरूप पर अपने आप को स्थिर स्थित रखना है। ये अगर आपका स्टेट बना तो वो योग है। वो चित्त शुद्धि, वो स्वरूप पर स्थिर होकर के बैठना मंत्रोच्चारण से नहीं आता, तो फिर आप क्लास छोड़ के चले जाए। मगर वो आई, सारे क्लासेस अटेंड करें। इनफैक्ट उनके कुछ फेसबुक उसमें वीडियो में उन्होंने टैग करके मुझे भेजा, और उसमें वो मंत्रा चैंटिंग करवा रही हैं अपनी फिरंगी स्टूडेंट्स को। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। हाँ, तो अगर चेंज लाना है उनसे, स्वयं से हुआ, उनके अपने दिमाग से हुआ, तो जी। आप इसे देखिए, कोई भी एवं जो चिपका हुआ है, अगर आपको एवं ही लग रहा है या उसके पीछे कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है, कुछ आधार, कुछ कुछ फंडामेंटल्स समझ आ रहा है, अगर वो समझ आ गया तो आप उस चेंज को अपनाइए। अगर कोई भी समझ नहीं है, उसमें कोई भी इंटेलिजेंट प्रिंसिपल नहीं है, बस एवं ही है, तो उसको हटा दीजिए। बस वही यही आपने जो कहा ट्रेडिशनल विजडम, तो अपने जी। आप ही हमारे कॉन्शियसनेस में हमको पता है कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल विजडम और जी। क्या है, वही चिपक कर आया है। तो वो उसको आप उसको डिफरेंशिएशन अपने आप ही हो जाएगा, आपकी जी। अपने आप ही कॉन्शियसनेस में वी कैन फील द डिफरेंस। योगा प्रैक्टिस करने के बाद ये डिफरेंस की जो आइडेंटिफिकेशन की पावर है, ये अपने आप ही इनबिल्ट आ जाती है मेरे ख्याल से ना। सही बात, सही जी बात। जी जी जी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत बहुत अच्छा लगा ललिता जी आपसे बात करके, बहुत सारी चीजों का हमने मतलब मेरे को तो सबसे बढ़िया बहुत अच्छा कि ट्रेडिशनल विजडम को जो आप साथ में लेकर चल रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं, तो उसके लिए, तो अब लास्ट में जैसे हम कुछ कंक्लूड करने के लिए आप कुछ कहना चाहें अपने स्टूडेंट से, योगा टीचर से और योगा लवर्स से, तो प्लीज आप हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं। आसन प्रैक्टिस सब कर रहे हैं, जी। आसन प्रैक्टिस सब कर रहे हैं, करते रहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर क्या उद्देश्य पूर्वक आपका अभ्यास है, ये आप अपने आप को क्वेश्चन करते रहिए। उद्देश्य स्वयं को रेपुटेशन लाने के लिए, नाम कमाने के लिए, काम बढ़ाने के लिए, या कुछ रुपयों के लिए, अगर ये उद्देश्य आपका रहेगा, बहुत जल्दी आपका स्टूडियो बंद हो जाएगा। जी। वेरी रूडली स्पीकिंग, वेरी थोड़ा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपका उद्देश्य लोकार्पण के लिए है, सेवा बुद्धि के साथ है, स्वयं को स्वरूप पर स्थित होने की उन्नत अवस्था के लिए है, तो आप इस मटेरियल वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल रहेंगे, और जो उद्देश्य जो है उसको साध पाएंगे। जी जी जी। नहीं, लेकिन एक टीचर तभी तो कड़वी गोली कड़वी इसीलिए होती है ना, कि ताकि वो दवाई असर करे। तो आपने शब्द बोले लेकिन ये बहुत जरूरी थे, कि लिटरली अगर आपको ग्रो करना है तो आप स्वयं में नहीं, पूरा सभी के लिए लेकर चलेंगे, और जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक ये फ्लो चलता जाएगा। और वो जब साइकिल नहीं डिस्टर्ब होगा, तो आप भी अपना स्टूडियो या जो भी आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी रन कर रहे हैं, वो फ्लरिश करेगी। तो ये जी। बहुत बहुत अच्छा लगा ललिता जी आपसे बात करके, बहुत सारी हमें भी चीजें बहुत विजडम अच्छा आपने किया। थैंक यू सो मच। लगा। थैंक यू।